So welcome back to my channel. So today what we are going to see is that some other features of MS Word. आज जो हम देखेंगे कि हम एक वर्ड को कैसे सेलेक्ट करते हैं कि और सेलेक्टिंग ए वर्ड एक पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना है MS वर्ड में, या फिर सेंटेंस को, या फिर एक पर्टिकुलर लाइन को, या पूरे पैराग्राफ को. तो ये डिफरेंट स्टाइल जो है सेलेक्ट करने का, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल and watch the video till end so that you can get each and every details about MS Word. So let's start the video. So this is our home page of MS Word. So let us start writing something on this particular page. So कुछ भी लिखने के लिए हमें, I have told you in my previous video कि whenever you want to enter any paragraph, so what is the shortcut key, random paragraph shortcut key. So that is equals to RAND, open the bracket and close the bracket and press enter button. See, you have got the random text on your screen. So what we have to do, अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई एक सिंगल वर्ड सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें वो देखना है. सो फॉर एग्जांपल हमें इंसर्ट जो यहाँ पे है फर्स्ट पैराग्राफ में, सी हियर इंसर्ट, इसको सेलेक्ट करना है. तो इसको सेलेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे, तो ये एट प्रेजेंट हमने सेलेक्ट कैसे किया है, विद द हेल्प ऑफ माउस आई हैव क्लिक्ड एंड drag the mouse at the last word of that particular, or the last letter of that particular word. लेकिन अगर आपको कोई भी अलग वर्ड इंस्टेंटली सेलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ डबल क्लिक. सो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक का इस्तेमाल करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस. सपोज फॉर एग्जांपल गैलरीज, ऑन द गैलरीज आई एम डूइंग डबल क्लिक. सी, डबल क्लिक करते ही वो गैलरी का जो वर्ड है वो सेलेक्ट हो गया. दूसरा देखते हैं डायग्राम्स, यहाँ पे जो है ये देखिए डायग्राम्स पर डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो गया. सो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, सपोज इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट एनी सिंगल वर्ड, जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट वर्ड. अब आते हैं हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ए सेंटेंस. तो सेंटेंस कैसे सेलेक्ट करते हैं. सो सेंटेंस सेलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल का बटन दबाना है, दैट इज़ CTRL, एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस. और हमें सेंटेंस पे कहीं पे भी क्लिक कर देना है. फॉर एग्जांपल सी, कंट्रोल का बटन हमने दबाया कीबोर्ड से, एंड आई एम क्लिकिंग ओवर हियर. सी, तो वन सेंटेंस हैज़ बीन सेलेक्टेड. सो इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट द होल सेंटेंस. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट. सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल की को दबाए रखेंगे और सेंटेंस में कहीं पे भी हम क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा. सो लेट्स मूव टू द पैराग्राफ. तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ट्रिपल क्लिक करना है, 3 बार माउस का बटन दबाना है, लेफ्ट बटन ऑन द पैराग्राफ इटसेल्फ, एनीवेयर इन द पैराग्राफ. फॉर एग्जांपल इस सेकेंड पैराग्राफ में आई एम क्लिकिंग 3 टाइम्स. सी, आफ्टर क्लिकिंग 3 टाइम्स द होल पैराग्राफ इज़ बीन सेलेक्टेड. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सेकंड लाइन पे क्लिक करना है, फर्स्ट लाइन पे, थर्ड लाइन पे. इट इज़ नॉट एट ऑल कंपलसरी टू क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर लाइन. यू कैन क्लिक एनीवेयर ऑन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ टू सेलेक्ट द होल पैराग्राफ, लेकिन यू हैव टू क्लिक ओनली 3 टाइम्स विद द हेल्प ऑफ माउस, दैट टू लेफ्ट क्लिक. Next, suppose if you want to have a large block of text, so what you will do, so for having large block of text, what you have to do, you have to click at the beginning of the text and press shift key without releasing it. See, हमें text के beginning पे click करना है और shift key दबाए रखना है, and you can see the large block of text is been selected. So in this way you can easily select this, or you can, यहाँ पे हमने क्लिक किया सेकेंड पैराग्राफ में, एज यू कैन सी यू कैन ईजिली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट. यहाँ पे जो है यू से जो शुरू हो रहा है, यहाँ पे हमने कर्सर पे लाके क्लिक कर दिया और शिफ्ट का की दबा के लास्ट में टेम्पलेट के लाके हमने क्लिक कर दिया. सी, एक बार क्लिक करती पूरा का पूरा दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया. इसी तरह हमें जहाँ से शुरू करना है, सपोज हमें ये फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और लास्ट पैराग्राफ पे हमें यहाँ तक सेलेक्ट करना है पूरा टेम्पलेट तक, दैट इज़ ऑन द थर्ड पैराग्राफ. तो हमें क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, लास्ट में लाके क्लिक कर देना है. सी, इट्स वेरी सिंपल. द होल पैराग्राफ इज़ बीन सेलेक्टेड. सो फॉर सेलेक्टिंग एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट, सपोज 1 से लेके 200-300 पेजेस के डॉक्यूमेंट है, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए इट इज़ वेरी सिंपल, हमें Ctrl+A का यूज़ करना है. इट इज़ यूज फॉर सेलेक्ट ऑल ऑप्शन.
सो फॉर यूजिंग कंसेक्यूटिव टेक्स्ट का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं. सो हमें क्या करना है, उसके बाद हमें किसी भी टेक्स्ट के पास कंसेक्यूटिव की के लिए हमें जहाँ से हमें शुरू करना है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और जहाँ पे हमें एंड करना है हम शिफ्ट का की दबाए रखेंगे और यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे. तो सी द starting word is the text and the ending one is the look from, FROLE. I have not selected. So in this way you can select the consecutive text. So what is non-consecutive text? Non-consecutive text select करने के लिए हमें control key का use करना है. For example control key हमने दबाए रखा, I'm selecting this. In this way you are selecting the non-consecutive text. So now we'll come to the last and important topic, that is the vertical blocks of text. So how we are going to use the vertical block of text? तो इसमें अगर हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, सपोज आई एम सेलेक्टिंग द होल टेक्स्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया. लेकिन जब हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ALT का, ALT, सो ए वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट टू बी सेलेक्टेड कैन बी सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ALT. तो जैसे ALT का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया कीबोर्ड पे ALT का बटन और हम इसे ड्रैग कर रहे हैं. सो यू कैन सी यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का या फिर एक रेक्टेंगल शेप का सिलेक्शन होगा फॉर द टेस्ट. सो इन दिस वे एंड a vertical block of text will work. So and that is the main difference between selecting the entire text with the help of control plus A key or with the help of mouse, और अगर हम alt का यूज़ करते हैं तो इस तरह का वो एक रेक्टेंगल बॉक्स में पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट होगा. So now we'll move to the next topic, and the next topic is that non-printing characters. So अब यहाँ समझते हैं कि non-printing characters होते क्या हैं. So non-printing characters are the characters that do not appear in a printed document. They are basically used for formatting the document. इसलिए उन्हें हम formatting marks या फिर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहते हैं. सो वो हम कैसे अप्लाई करते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स MS वर्ड में. सो MS वर्ड में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स अप्लाई करने के लिए वी हैव टू गो ऑन द होम ऑप्शन. एज यू कैन सी ऑलरेडी वी आर ऑन द होम ऑप्शन. हियर होम ऑप्शन में हमारे पास एक सब ऑप्शन है पैराग्राफ का. वो ऑप्शन यहाँ पे पैराग्राफ के ऑप्शन में देयर विल बी ऑप्शन ऑफ शो और हाइड. So this is known as the paragraph mark or non-printing characters. So what you have to do, you have to click on this. जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, as you can see end of the paragraph you can see this particular mark. आपको हर एक जगह ये मार्क दिखेगा. उसके साथ साथ आपको ध्यान से देखना होगा कि टेक्स्ट के बीच में there are few dots. आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट के बीच में यहाँ पे R और डिज़ाइन के बीच में यहाँ पे एक डॉट है, दैट और R के बीच में भी, यानी हर एक टेक्स्ट के बीच में एक डॉट आ गया. सो अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं फ्रॉम हियर, सपोज इस पैराग्राफ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को अगर हम पैराग्राफ मार्क जिसे हम कहते हैं इसे हम ऑफ़ करते हैं, तो यू कैन सी तो डॉट्स भी हट गए और लास्ट में जो एक मार्क बना था पैराग्राफ मार्क वाला वो भी हट गया. सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई non-printing characters on your document. So let us move to the next topic, and the next topic is about checking spelling and grammar. तो हम अपने डॉक्यूमेंट में इन केस अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है या फिर कोई ग्रामेटिकल एरर है उसे हम कैसे चेक करते हैं. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट वन स्पेलिंग रॉन्ग. अब फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो है कंट्रोल जो है, कंट्रोल की स्पेलिंग यहाँ से हम गलत लिख देते हैं. See, I have removed the S from the control. As you can see, after removing the S from the control word, यहाँ पे नीचे रेड कलर का लाइन आ गया. सो ये रेड कलर का लाइन क्या डिनोट करता है कि देयर इज सम स्पेलिंग एरर. और ठीक यहाँ पे यू कैन सी क्विक स्टाइल सेट, ये सेट के नीचे आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का लाइन है. सो इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देयर आर 2 एरर्स. तो इस एरर्स को निकालने के लिए या तो हम यहाँ पे इसी एरर पे लाके कर्सर से राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे ऊपर. इस स्मॉल मेन्यू बार ऑप्शन में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे F7 का. सर F7 दबाते ही हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का. यहाँ पे आपको दिख सकता, यू कैन सी हियर. सो इन दैट देयर इज़ अ सजेशन. तो सजेशन में आपको जो चाहिए, सपोज हमें कंट्रोल चाहिए, सही है, इस पर क्लिक करेंगे और
चेंज पे क्लिक कर देंगे, वहाँ पे चेंज हो गया। अब हमारा ग्रामेटिकल एरर आ गया, यहाँ जो सेट लिखा था वो हमने कैपिटल में लिख दिया था एस, यहाँ पे ऑप्शन है स्मॉल का, इस पर क्लिक करेंगे और चेंज पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास मैसेज आ गया द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। तो यू कैन सी नाउ, सो देयर इज़ नो अंडरलाइन अंडर द सेट वर्ड एंड द कंट्रोल स्पेलिंग इज़ ऑल्सो करेक्ट. So in this way you can use spelling and grammar check in your whole MS Word document. So the very last and important topic what we are going to see in MS Word in today's video is that how to add treasures in your MS Word document. So let us start. So what we have to do, before inserting the treasure you have to write something on the page. Already already we have written something on the page, randomly we have written something on the page. So now what we have to do, now we have to add treasures on our MS Word document. अभी हमें treasures को add करना है MS Word document पे. तो add करने से पहले let us understand what do you mean by treasure and what is the use of treasure in MS Word. Normally treasure is a built-in dictionary that enable you to look up synonyms and antonyms words, substitute and alternate spellings. हमें किसी वर्ड का अल्टरनेट मीनिंग या किसी के अल्टरनेट स्पेलिंग सर्च करना होता है तब हम ट्रेजर्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी हियर. सो व्हाट वी हैव टू डू टू अप्लाई और टू सर्च एनीथिंग ऑन द ट्रेजर, फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग द ट्रेजर ऑन द स्क्रीन. सो फॉर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन हियर रिव्यू ऑप्शन. रिव्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर as you can see here there is a option of treasure. So we have to click on treasure. So on the right hand side you can see the small window has been opened and that window is of treasures. So suppose for example हमें कोई एक वर्ड सर्च करना है और कौन सा वर्ड सर्च करते हैं हम यहाँ पे, लेट अस सर्च पिक्चर्स. तो हम पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस पर्टिकुलर सर्च बॉक्स में. एज यू कैन सी हियर, सो आई हैव पेस्टेड द वर्ड पिक्चर और यहाँ पे स्मॉल एरो होगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे. सी, तो जैसे हम स्मॉल एरो पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास उसी वर्ड का, पिक्चर्स का ही एक अल्टरनेटिव मीनिंग या अल्टरनेटिव वर्ड हमारे पास आ गया. फॉर एग्जांपल मूवीज, सिनेमा, फिल्म्स. हम पिक्चर्स को इस नाम से भी बोल सकते हैं और इस नाम से कुछ अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज़ में बोला भी जाता है. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ट्रेजर. सो इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स लेट अस यूज सम अदर वर्ड. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक ओरिजिनल. So I have selected the original. Let us copy this word and paste it in this particular search box. So and click on the arrow button. Now you can see ओरिजिनल के अलग अलग वर्ड्स क्या हो गए हैं आपके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स. यूनिक हो गया, इनोवेटिव हो गया, नॉवेल हो गया, क्रिएटिव हो गया, न्यू, अनयूजुअल, फर्स्ट, इनिशियल, अर्लीस्ट, प्रीवियस, फंडामेंटल, प्राइमरी. सो दीज आर द सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, synonyms and antonyms of this particular word original. So इससे हमें क्या मदद मिलता है, इसका यूज़ क्या है हमारे पर्टिकुलर MS Word डॉक्यूमेंट में. इसका यूज़ ये है कि इससे हम अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ और वोकेबलरी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने. तो इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वर्ड हम सीखेंगे, सपोज इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल आई एम राइटिंग यूनिक, तो यूनिक भी एक अलग वर्ड हो गया, इनोवेटिव भी अलग वर्ड हो गया, नॉवेल, क्रिएटिव, न्यू, अनयूजुअल. सो इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल आई एम राइटिंग इट न्यू. सो इससे क्या है कि हम एक ही वर्ड को कई और दूसरे वर्ड से, यानी जिसका मीनिंग सेम होता है, उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो इट विल रियली हेल्प योर वोकेबलरी. So I hope you have understood all the topics of this particular chapter. And there is one more topic in this particular chapter, that is find and replace. I have explained in my previous video, so those who have not seen that video, that particular link I will provide in the description box, so you can go and watch that video about to find and replace. It is very easy and is very helpful in MS Word. So that's the end of this particular video, and hope you have understood the video. If you have understood the video, so please give a thumbs up and please subscribe to my channel. Thank you.